गणपतिगं कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतानः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। थोड़ा नाम संकीर्तन करते हैं। थोड़ी देर में जब ट्यून पकड़ लें तब आप दोहराइएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रभु की कृपा से हम लोग इस समय श्री रामचरितमानस के आधार पर चर्चा करने के लिए, मनन करने के लिए, और बल्कि कहना चाहिए भक्ति करने के लिए प्राप्त सुअवसर का लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं। भक्ति माने श्रवण को भक्ति कहा गया है और कथन को भी भक्ति कहा गया है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग चर्चा करने के लिए, सत्संग के लिए उपस्थित हैं। ये कहना ठीक है, सामान्य है। लेकिन अगर कदाचित कोई साधक, कोई जिज्ञासु ऐसा भी हो जो श्रवण को भक्ति मानता हो, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजी गान। तो भगवान के गुण गणों का गान करना भी भक्ति है, श्रवण करना भी भक्ति है। भक्ति के 9 अंग जहाँ बताए गए, उसमें पहली भक्ति कहा गया श्रवणम, दूसरी भक्ति कहा गया कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। तो असल में तो देखा जाए तो ये, अगर हम लोग सावधान रहें, एटलीस्ट मैं अपने लिए बोलता हूँ, तो ये कथा से ज़्यादा बढ़ कर के भगवान की भक्ति का अवसर है। और ये बिना भगवान की कृपा के ठीक से आयोजन हो नहीं पाता, बन नहीं पाता। कृपा इसलिए कहा गया कि गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु द्रवहि न राम। तो सत्संग एक ऐसा अवसर है जहाँ पे केवल भगवान की कथा होती है, या ऐसे कहें कि जहाँ भगवान की कथा होती है उसको सत्संग कहते हैं। तो गोस्वामी जी का भाव ऐसा है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना सत्संग के हरि कथा हो नहीं पाती। हम लोग सुबह से कुछ न कुछ कथा तो कर ही रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर, कभी राजनीति पर, कभी अर्थनीति पर, कभी व्यापार के बारे में, कभी घर परिवार के बारे में। मैं भी कई बार आत्मनिरीक्षण करता हूँ, तो जब तक सत्संग का मौका न मिले तब तक हरि कथा नहीं होती, राजनीति पे चर्चा होती है। और राजनीति में इस समय आप जानते हैं सबसे गर्म चर्चा
ऐसा समष्टि वातावरण हो गया है कुछ कि मैं जहाँ बैठता हूँ चुप भी रहता हूँ तो घूम फिर करके बंदी पे ही चर्चा होती है। तो ये एक प्रसंग ऐसा है जीवन में जब हरि कथा होती है बिन सत्संग। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कही, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं होती। अब हम लोग इस समय इकट्ठे हैं, इस समय मैं दूसरी चर्चा करूं तो वो जमेगा नहीं और वो अच्छा भी नहीं है। ये ऐसा एक्सक्लूसिव एक प्रसंग है जहाँ पे उसी की चर्चा होनी है। गोस्वामी जी ने कहा जो जीवन का ऐसा प्रसंग है वो बहुत दुर्लभ है, उसको खोजना चाहिए, उसको मिल जाए तो लूट लेना चाहिए। बिनु सत्संगन हरि कथा, हरि कथा होगी तो हरि के बारे में जानेंगे, उनके गुणों के बारे में जानेंगे, उनकी निर्गुण स्वरूप को जानेंगे, उनके प्रभाव को जानेंगे, उनकी करुणा के बारे में ध्यान जावेगा और संभावना होगी कि शरणागति के लायक तो वही हैं। तो फिर भगवान द्रवित होते हैं। तेहि बिन द्रवहि, चर्चा के बिना, उनके प्रति भाव के बिना, उनके प्रति विश्वास के बिना भगवान द्रवित नहीं होते, ऐसा गोस्वामी जी बोलते हैं। राम कृपा बिनु सपन हूँ जीवन लह विश्राम। और जब तक वो द्रवित नहीं होते तब तक हमारे जीवन में विश्राम नहीं होता। बिनु सत्संगन हरि कथा, एक दोहा ऐसे है, बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। आप देखें इस पंक्ति को, बिना कथा के मोह नहीं भागता। मोह माने ना समझी, भगवान के बारे में, जगत के बारे में, अपने बारे में जो ना समझी है वो दूर होती नहीं जब तक चर्चा न होवे, और चर्चा गंभीर होती जाती है धीरे धीरे। और अद्भुत लिखते हैं गोस्वामी जी, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह नहीं जाता तब तक अनुराग का जन्म नहीं होता। और आगे लिखते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान बिना अनुराग के मिलते नहीं। किए जोग जप जाग विरागा, कोई और साधन करने से उनकी प्राप्ति नहीं होती। ये गोस्वामी जी का निर्णय है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये संयोग प्रभु का बनाया हुआ है, आदमी उसमें साधन चाहे जैसे बन जाए। इस बार के हमारे सत्संग में जो ग्रंथ चुना गया, मोटिव एंड समात्मा दोनों ने मिल मिला के वो श्री रामचरित मानस का काक भुसुंडी का प्रसंग है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को रामचरित मानस से अच्छा खासा परिचय है, जानते हैं आप लोग इसके बारे में। लेकिन फिर भी आरंभ करने के पहले थोड़ी बात करनी चाहिए। रामचरितमानस जो इस समय हमारे सामने है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तो उसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। लेकिन गोस्वामी जी स्वयं जो बात कहते हैं, गोस्वामी जी का ये कहना है कि
लिखने वाले शिव जी हैं। वो कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। बहुत अच्छा समय जब उनको मिला, अवसर मिला, तो पार्वती अम्बा को उन्होंने सुनाया। बहुत दिनों तक मन में रखा। क्या मन में रखा? रामचरित मानस। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया रामचरित मानस। गोस्वामी जी का निर्णय ये है कि रचनाकार शिव जी हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो अपना ही चरित्र नहीं लिख सकता, राम जी का चरित्र कहाँ से लिखूँगा। आदमी, सही बात है, उसकी सीमाएं बहुत हैं। वो अपने पड़ोसी का चरित्र नहीं जानता, अपने परिवार के लोगों का चरित्र नहीं जानता, और कायदे से पूछा जाए तो अपना चरित्र नहीं जानता। और उसको ऑटोबायोग्राफी लिखनी हो तो अच्छी अच्छी बातें लिखता है, और जो थोड़ी सी उटपटांग बातें हैं, थोड़ी सी कहा ज़्यादा वही है, तो वो नहीं लिखता आदमी। रामचरित लिखने के लिए जीव की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बिल्कुल ठीक है, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने प्रभु राम का चरित्र लिखा, मन में रखा, शुद्ध अवसर आया तो पार्वती अम्बा को सुनाया। ये शुद्ध अवसर क्या है? शुद्ध अवसर ये है कि पार्वती अम्बा को मोह हुआ, एक बार शंका हो गई। लौट रही थी अगस्त मुनि के आश्रम से शिव जी के साथ। लौटते समय शिव जी के मन में बहुत था कि अवतार लिया है भगवान ने, तो देखना चाहिए कि इस समय वो क्या कर रहे हैं, दर्शन भी हो जाए। तो लालसा बहुत थी। उसी समय भगवान का वनवास हुआ था और सीता जी का हरण हुआ था, कथा आप सब जानते हैं। तो भगवान बेजार रो रहे थे। माने सीता जी के विरह में भगवान इतना रोए, इतना रोए। वो भी एक रिकॉर्ड है, शायद ही कोई गृहस्थ रोया हो। मैं नहीं समझता कि, मैंने थोड़ा बहुत रो लेते हैं लोग, लेकिन इतना तो नहीं रोते। बिल्कुल दीवाना पागल की तरह भगवान पेड़ों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, हे खग मृग, हे मृग, ऐसे पूछते हैं, पंछियों से पूछते हैं। लेकिन शिव जी ने जब देखा उनको रोते हुए तो प्रणाम किया, रोते हुए राम को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद। रोते हुए आदमी को आनंद कहा उन्होंने। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। ऐसा प्रणाम करके शिव जी आगे बढ़े। अब सती जी परेशान। उन्होंने देखा एक आदमी रो रहा है और अपनी पत्नी को खोज रहा है, और उसको शिव जी ने सच्चिदानंद कह दिया। ये क्या मसला है? अगर वो खोज रहा है इसका मतलब वो अज्ञानी है, तभी तो खोज रहा है। और अगर वो रो रहा है तो वो दुखी है। दुखी को आनंद कैसे बोल सकते हैं? और जो खोज रहा है उसको ज्ञान स्वरूप कैसे बोल सकते हैं? ये जो दुविधा है, यह जो संशय है, यह जो प्रश्न है, ये श्री रामचरितमानस का मूल है। इतना ध्यान में हम लोगों को रखना चाहिए और हमेशा रखना चाहिए। श्री रामचरितमानस का उद्गम इसी प्रश्न से हुआ और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हुआ।
माता जी ऐसे पूछती हैं, रामचरितमानस का मूल प्रश्न क्या है? माने कहते हैं रामचरितमानस एक कथा है। कथा शब्द माने होता है कथनम कथा। एक तो व्युत्पत्ति ये है, कहने को बोलते हैं कथा। और ध्यान रहे, एक संस्कृत में व्युत्पत्ति है, यहाँ भी विद्वान होंगे। कथा शब्द का अर्थ होता है कैसे। जैसे तथा माने जैसे, तथा माने वैसे, यथा माने जैसे। संस्कृत में यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, तो कथा माने कैसे। तो इस रामचरितमानस का मूल कहाँ से आ रहा है? प्रश्न से आ रहा है। बोले भागवत जी को भी कथा कहते हैं, यस, वहाँ भी प्रश्न ही है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के मूल में परीक्षित का प्रश्न है। वो परीक्षित पूछते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को या प्राणी को क्या करना चाहिए। किम श्रोतव्यम स्मर्तव्यम किम कर्तव्यम, ये प्रश्न है उनके, परीक्षित महाराज के। ऐसे व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा माने केवल दसम स्कंद नहीं है, वहाँ भी प्रश्न ही है, मूल में प्रश्न है। और तुरंत उत्तर भी देते हैं सुखदेव जी महाराज। तस्मात् भारत सर्वात्मा, नहीं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताम अभयम। अगर किसी को अभय की इच्छा है तो ये तीन बात करनी चाहिए, श्रोतव्यः, स्मर्तव्यः, कीर्तितव्यः। और वो कौन है जिसका श्रवण करें? भगवान ने चार लक्षण, व्यास जी ने, बल्कि कहना चाहिए सुखदेव जी ने चार लक्षण बताए। ये बहुत गंभीर है, मैं यहाँ उसका विस्तार नहीं कर सकता, हमारा विषय दूसरा है। सर्वात्मा, भागवत जी में भगवान उसको कहा गया जो सबका आत्मा है, जो सर्व है, जो सर्व में से एक नहीं है। आपका ध्यान चाहूँगा, वैसे ध्यान है आपका। माने समुद्र उसको कहते हैं, जल उसको कहते हैं जो सारी लहरों में है। किसी एक लहर को समुद्र नहीं कह सकते। समुद्र व्यक्ति नहीं है, एक लहर नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो सर्व नहीं है वो ईश्वर नहीं है। आप समझते हैं कितना बड़ा शब्द है ये। जो सर्व में से एक है, सब में से हटके एक और है, भागवत जी के अनुसार उसका नाम ईश्वर नहीं है। हम लोग कई बार ईश्वर को भी एक विशेष शक्ति संपन्न, अपने लोगों से भिन्न, एक खूबसूरत सा इंसान मानते हैं, उसको बोलते हैं ये भगवान है। नहीं जी नहीं, पहला ही जो शब्द है सर्वात्मा भगवान, दूसरा शब्द है ईश्वरः, तीसरा है हरि ही, ये चौथा शब्द है। बस भागवत इन चार शब्दों की व्याख्या है। पता नहीं कभी आप सिद्धबाड़ी पधारें या कभी मौका मिले तो इन शब्दों पे हम लोग मनन करें।
सिद्धवाड़ी में भागवत सप्ताह हुआ था, तो यहाँ से काफ़ी लोग गए थे, बहुत अच्छी रही। तो ध्यान रहे कि भागवत भी प्रश्न का ही उत्तर का विस्तार है, और रामायण भी प्रश्न के उत्तर का ही विस्तार है। प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत खूबसूरत है, और प्रश्न करने वाले तीन हैं। एक है पार्वती अम्बा, दूसरे हैं भरद्वाज ऋषि, और तीसरे हैं गरुण जी। पार्वती अम्बा पूछती हैं शिव जी से, भरद्वाज जी पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से, गरुण जी पूछते हैं काकभूषुंडी जी से। तीन पूछने वाले हैं, तीन जिज्ञासु हैं, और तीन गुरु हैं। और इन तीनों लोगों की बात को जो सुना रहा है उसका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। ये रामचरितमानस है। नव पार्वती जी का प्रश्न सुनिए। तीन प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन तीनों का प्रश्न एक है, राम कवन में पूछो तो ही। एक बार इस पर एक सेमिनार हुआ जयपुर में। राम कौन है, ये मेरा प्रश्न है। इस बात को लेकर के विद्वानों को बुलाया गया। रामचरितमानस के हिसाब से राम जी का स्वरूप बताया जाए। यहाँ पार्वती अम्मा पूछती हैं भगवान जगदीश्वर शिव जी, जो नृप तनय त ब्रह्म किमी। आप मुझे बताओ कि ब्रह्म किसी का लड़का हो सकता है? गीता बात न करें तो अच्छा है। और अगर मोबाइल पे बात हो रही हो तो शांति, कृपा करें, धन्यवाद। कोई बगल में हो तो उसको बोल दिया तो ठीक है। वो पूछती हैं कि गीता जी में कहा गया कि ब्रह्म सबका बाप है, पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह, ब्रह्म सबका पिता है। वो किसी का बेटा कैसे हो गया? सवाल देखें, जो नृप तनय त ब्रह्म किमी। अच्छा, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ऐसा हर जगह कहा गया। यहाँ नारी विरह महादुखी दिखाई देता है। वो कहा गया ज्ञान स्वरूप होता है ब्रह्म। यहाँ दिख रहा है मति भोरी, उसको पता नहीं है कौन कहाँ है। देखो, तीन सवाल हैं। जो नृप तनय त ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, देखि चरित। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित होती मति मोरी। ये हमारे पार्वती अम्बा का सवाल है, सती जी का सवाल है। वो क्या है? प्रश्न का उद्गम बता रही हैं। प्रश्न क्या चीज़ होती है? एक चीज़ दिखाई देती है और एक चीज़ सुनी जाती है। देख चरित, जो चरित्र मैं देख रही हूँ और जिसका चरित्र है उसके बारे में जो मैं सुनती हूँ, महिमा सुनत। आप लोग सत्संगी हो। प्रश्न क्या होता है? श्रुति में और अनुभूति में, चलो ऐसे बोलता हूँ मैं, श्रुति में और अनुभूति में जो अंतर है उसको प्रश्न बोलते हैं। मैं दोहरा देता हूँ।
माने ये प्रश्न राम जी के बारे में है, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप धीरज रखें तो मैं एक वाक्य बोल दूं, ये प्रश्न आपके बारे में है, ऐसा कहने में भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा आपका क्या हाल है? हमारा आपका हाल ये है कि हम दुखी भी होते हैं, हमारा जन्म भी हुआ है, और हमारी मति बहुत बार बिल्कुल अवसन्न हो जाती है, ढूंढते हैं, पता नहीं होता क्या है। ये हमारी कहानी है। हमारा जन्म हुआ, हम दुखी भी होते हैं और हम मूढ़ भी होते हैं, और ये तो हमारा अपना अनुभव है अपने बारे में। और जब हम सत्संग में बैठते हैं या उपनिषद की तरफ जाते हैं, गीता जी की तरफ जाते हैं, तो गीता जी में मेरे बारे में ये कहा जाता है, न जायते, पढ़ते हैं ना आप, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, न जायते म्रियते व कदाचित। हमारे बारे में कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, आप मुझे बताओ मेरा अनुभव क्या है और कहाँ क्या जा रहा है। मेरे बारे में ये कहा जाता है, अरे तुम आनंद स्वरूप हो, और जब मैं अपनी ओर देखता हूँ, नारायण, लगता है कि नहीं, कभी कभी तो सुख होता है, ऐसा हमेशा दुख तो नहीं रहता, लेकिन मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है। अच्छा, कहने वाला ऐरा गहरा होता तो हम उसको ऐसे उड़ा देते, ऐसे बोलता रहता है। कहने वाला भगवान कृष्ण है। अब बोलो, मेरा अनुभव मैं छोड़ नहीं सकता, अपने से बेईमानी करके कहाँ जाएंगे। मेरा अनुभव मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन एट द सेम टाइम भगवान बोलते हैं, मैं कैसे कहूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। आप इस पंक्ति को देख रहे हो, देख ही चरित्र, मेरा जो चरित्र है वो तो मैं देख ही रहा हूँ, महिमा सुनत, हाँ हाँ, और मेरे बारे में, मैं के बारे में महिमा जब बताई जाती है कि तुम आनंद स्वरूप हो, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम निर्विकार हो, और यहाँ हर क्षण विकार होता रहता है, तुम अनंत हो, मैं 3.5 हाथ का हूँ। माने मेरी हालत ये है कि मेरा अपना अनुभव है कि मैं 3.5 हाथ का हूँ, और गीता जी बोलती हैं, उपनिषद बोलता है कि तुम अनंत हो। तो जो श्रुति है और जो अनुभूति है, उसमें बहुत बड़ा अंतराल है, बहुत बड़ा गैप है, और इसलिए सवाल उठता है, जिसको नहीं उठता है वो अभी कहीं व्यस्त है। व्यस्त है, आप कहें तो मैं एक आध और वाक्य बोलूं, अस्त व्यस्त है, त्रस्त है, उसको सवाल ही नहीं है। हालांकि उसने भी सुना है कि लोग मुझे आत्मा बोलते हैं, और आत्मा ब्रह्म है, ऐसा भी बोल देते हैं। अरे बहुत गड़बड़ है, लेकिन वो कहता है बोलते होंगे, छोड़ो अभी तो काम करना। इस सवाल को देख लेंगे, कब देख लेंगे? सनातन धर्म में कहा गया बहुत जन्म होते हैं, तो किसी जन्म में देख लेंगे, अभी क्या जल्दी है। लेकिन कोई कोई जो है कई जन्म लेने के बाद अब सवाल पे आ गए,
तो उनके मन में सवाल आता है कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। तो यह जो अंतराल है श्रुति में और अनुभूति में, यहाँ से प्रश्न उठता है साधना क्या है। साधना है इस अंतराल को कम करना। मैं दोहरा देता हूँ, साधना क्या है, इस अंतराल को कम करना, और प्रभु करे कृपा करे तो इस अंतराल को समाप्त करना। क्या मतलब होगा, जो श्रुति है वही मेरी अनुभूति है, बस। इसको सिद्धि बोलते हैं। और श्रुति के उद्घोष के अनुसार ट्रैवल करना, अपने अनुभव को उसके नज़दीक ले जाने का अभ्यास करना, इसको बोलते हैं साधना। यही साधना है। लेकिन जब तक ये दूरी कम नहीं होती है तब तक प्रश्न बना रहता है। यह प्रश्न सती जी को है, यही प्रश्न भरद्वाज जी को है, दूसरा नहीं। असल में दुनिया में मूल प्रश्न ही यही है, दूसरा है ही नहीं। भरद्वाज जी का भी यही सवाल है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम कि अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, देख चरित महिमा सुनत। एकदम वही वाक्य बोलते हैं। बोले एक राम थे महाराज दशरथ के लड़के, उनका नाम दुनिया जानती है। बोले क्या जानती है? पहले तो उनका जन्म हुआ, गुड। दूसरा वनवास में सीता जी का हरण हुआ तो दुख लहऊ अपारा, माने जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उसको दुख होगा क्या? फिर उनको क्रोध भी हुआ, ये विकार है। भयउ रोष रन रावण मारा, तो काम भी है, क्रोध भी है, दुख भी है, जन्म भी है। प्रभु सोई राम, क्या इसी राम को ब्रह्म बोलते हैं? और अगर ऐसा ही राम ब्रह्म है तो फिर तो आप सब लोगों में भी यही सब होता है। जन्म हुआ है, काम है, दुख है, क्रोध है। प्रभु सोई राम, शिव जी जिसका जप करते हैं, क्या ये रोने गाने वाला राम है? ये सवाल है भरद्वाज जी का। और आप जानते हैं यही सवाल है गरुण जी का। मैं अपने प्रसंग के से जरा संबद्ध हो जाऊं। चीज़ें तो बहुत हैं मनन के लिए, लेकिन प्रसंग पे जाना चाहिए। गरुण जी को मोह कब हुआ? मेघनाथ ने नाग पास में सबको बांध लिया, राम जी को भी बांध लिया और लक्ष्मण जी को भी बांध लिया। दोनों बेहोश होके लेट गए। रणभूमि में ऐसी दुर्दशा हो गई कि सारी वानरी सेना बेहोश पड़ी है। सांप सबको बांध करके बैठे हैं। राम जी बेहोश पड़े हैं, लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं। होश में केवल एक आदमी है, हनुमान जी बेहोश पड़े हैं। नारायण, एक आदमी होश में है, वो है जामवंत। मेघनाथ ने कहा है ये बुजुर्ग आदमी है, सीनियर सिटीजन। आजकल बुजुर्ग कहना पसंद नहीं करते लोग, सीनियर सिटीजन। तो मेघनाथ ने कहा अब इसको क्या, मैंने
इसको छोड़ देते हैं। और फिर जब वो अदृश्य होकर के नाग पास चला रहा था, जब दृश्य हुआ, सामने खड़ा हुआ, तो जामवंत जी ने उसको ललकारा। तो उनका बूढ़ जान सट छाणे तो ही, तुझको बुढ़ा समझ के छोड़ दिया और तुम अब मुझे ललकारते हो। जामवंत जी ने बताया कि मैं किस तरह का बुढ़ा हूँ। उसको महाराज इतना मारा। किसने? जामवंत जी ने। और फिर उसके पैर पकड़ के घुमाया और फेंका तो लंका के दरवाजे पे जाके गिरा। ये दशा थी। लेकिन अब समस्या ये थी कि सुबह होने वाली थी और नागपाश का प्रभाव ये था कि अगर सुबह हो जाती, सूर्य की किरणें छू जाती, तो जय सिया राम। नारद जी जल्दी जल्दी भागे गरुण जी के पास। बोले गरुण जी वहाँ सब समस्या है, जाओ दौड़ करके। नागपाश से केवल गरुण जी ही छुड़ा सकते थे। तो गरुण जी ने आओ देखा ताव देखा, बस भागे वहाँ से और वहाँ राम जी को पहले छुड़ाया, लक्ष्मण जी को छुड़ाया, फिर सारी वानरी सेना को छुड़ाया। और फिर जब होश में आ गए ये लोग, तो गरुण जी ने प्रणाम किया, विदा ली। अब तक तो व्यस्त थे काम में, लेकिन जब विदा ली, अकेले हो गए, तब उनके मन में खलबली मची। बोले बताओ भला, यही हमारे भगवान राम है? अगर मैं मौके पे नहीं आता तो? आज तो भगवान जय सिया राम हो जाते हैं। माने गरुण जी को बहुत जबरदस्त प्रश्न है कि इन्हीं को वेद और ऋषि लोग भगवान कहते हैं और वंदना करते हैं और प्रणाम करते हैं, और आज अगर मैं कहीं मौके पे नहीं आता तो राम जी तो राम नाम सत्य है, ये हो ही जाना था। ऐसा भगवान होता है। लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि ये भगवान का अवतार है। बस महाराज, श्रुति, लोग ये कहते हैं, लोग माने वेद और ऋषि लोग। और मैंने देखा ये है कि एक आदमी बेहोश पड़ा था, मौके से नहीं आने पे गड़बड़ हो जाती। तो अब सच्चाई क्या है? तो गरुण जी इस प्रश्न को लेके पहले नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा देखो, मैं तो 3 घड़ी से ज़्यादा एक जगह खड़ा नहीं रहता। अब तुम्हारा सवाल लंबा समय लेगा तो तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा गरुण जी, मुझे बहुत काम रहता है, जीवों के कर्म के अनुसार उनको माता पिता देना, उनको शरीर देना, ये सब मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ। मैं कोई खाली बैठता नहीं, मैं प्रवृत्ति परायण हूँ। निवृत्ति परायण अगर कोई है इस पूरे सृष्टि में तो उसका नाम है शिव जी। वो महाराज एकांत पसंद हैं, समाधिशील हैं, एकांत में विराजते हैं और जिज्ञासुओं के साथ बैठते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप वहीं जाओ और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो त्रिभुवन के गुरु भी हैं, वहाँ जाओ, आपको समाधान मिलेगा। वहाँ गए। उस समय शिव जी कहीं जा रहे थे। बोले गरुण जी देखो, आप रास्ते में मिले हो तो रास्ते में उपदेश नहीं होता है, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। शिव जी को पार्वती जी ने पूछा कि आपने उसको समझाया क्यों नहीं? बोले मुझे ये समझ में आया कि गरुण को कहीं न कहीं अभिमान हो गया होगा। कभी इसको अभिमान हुआ होगा कि मैं पक्षियों का राजा हूँ,
और भगवान उस अभिमान को तोड़ना चाहते हैं। देखो, भगत वो है जो भगवान की बातों को समझता हो, उसको एहसास होता है। हमारे गुरु नानक देव जी ने ये वाक्य बोला, भगत क्या है? बोले, हुक्म पहचाने, चलो पंजाबी में बोल देते हैं, हुक्म पहचाने एक को जाने, बंदा कहिए सोई। बंदा उसको बोलते हैं, भक्त उसको बोलते हैं जो भगवान के हुक्म को पहचानता हो, बिना बोले पहचानता हो। उसका हृदय ऐसा मिला हुआ रहता है कि वो जानता है कि मालिक साहब क्या चाहते हैं। सो शिव जी महाराज को इस बात का एहसास हो गया कि भगवान इसका घमंड तोड़ना चाहते हैं। तो ये जब मुझसे पढ़ेगा तो कहेगा, मालूम है मेरे गुरु कोई ऐसे तैसे थोड़ो हैं, शिव जी हैं। तो शिव जी ने खुद तो पढ़ाया नहीं, कहाँ भेजा उसको? कौए के पास। नारायण नारायण। काकभूसुंडी जी सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन उनका शरीर कौए का है। कौए को पंछियों की जाति में चांडाल पक्षी कहा जाता है। आप सोचें, गरुण महाराज हैं, उनको नीचे बैठना पड़ा। कौआ चांडाल पक्षी है, वो ऊपर बैठता है और फिर वो सिखाता है। ऐसी कथा है। तो काकभूसुंडी जी के पास जाके गरुण जी ने ये प्रश्न किया कि महाराज मैंने देखा है, आज मैं समय से नहीं पहुंचता तो गड़बड़ जरूर हो जाती, तो बताइए आप क्या परमात्मा यही है? काकभूसुंडी जी ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है वो हम लोग कल से विचार करेंगे उस पर। आज समय हो गया और मेरा जो प्रसंग है वहाँ तक हम पहुँच गए, बड़ा रोकते रोकते पहुँच गए। तो मेरे ख्याल से आरती करेंगे। आरती है ना? तो आरती करेंगे और आप लोग आरती तक बैठे रहें, क्योंकि 5 मिनट में आप कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बनने वाले हैं। तो मैंने और अब संयोग की बात यह है कि कोई सीट खाली भी नहीं होगी, मैंने कैबिनेट में। यहाँ तो पूरा अनुष्ठान करके जाना चाहिए। पधारें जिसको आरती करनी है। હરિઓમ. આપ સૌના ધ્યાનમાં 2-3 બાબત મૂકવા માગું છું. આવતીકાલથી 13 ડિસેમ્બરથી 18 ડિસેમ્બર દરરોજ સવારે 7 થી 8 રામદાસ આશ્રમમાં પ્રશ્નોપનિષદ ઉપરના પ્રવચનો બ્રહ્મચારી સમાત્માનંદજી દ્વારા લેવાશે. આપ સૌને એ પ્રવચનનો લાભ લેવા માટે વિનંતી છે. આવતીકાલથી અહીંયા આપ 5:30 વાગે પ્રવચન શરૂ થવાનું છે, તે પહેલાં 5 થી 5:30 ભજનોનો કાર્યક્રમ ગોઠવેલ છે. તો આપ સૌ 5 થી 5:30 એ ભજનોનો પણ આનંદ લઈ શકશો. યશવંતરાય હોલની બહારની લોબીમાં ચિન્મય મિશનના પુસ્તકો, સીડીઝ, ડીવીડીઝ ગોઠવવામાં આવ્યા છે, જેમાં સ્વામીશ્રીના પ્રવચનો અને ઉપનિષદો ઉપરના ભાષ્યો છે. આપ જરૂર એ જોશો અને એનો લાભ લેશો. હરિઓમ. शुरू करें।
कीरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री। कीरति कलित ललित गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री। कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मूर्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की आत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण। कीरति कलित ललित सियपी सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की सद्गुरुनाथ महाराज की सब संतन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लोग आरती ले लें।